तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के संस्कृत विषय के पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और देखिएगा ये आपका सेट ई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सेट ई बताओ। तो देखो आपका सेट पेपर ई आ चुका है। आप सब लोग ध्यान से इसको देख लें और अच्छे से पूरे पेपर को समझ लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके संस्कृत विषय के सेट ई के पूरे सॉल्यूशन को। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा परीक्षाओं में। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। टोटल 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके संस्कृत के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग इसको पढ़ लें। उचितम विकल्पम चित्वालिकत, तो यहाँ से आप सब लोग उचित विकल्पों को देख लें। पहला क्वेश्चन, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति, तो देखो बाला में आपका टाप प्रत्यय आ जाएगा। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति, तो देखो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति, तो देखो इसमें आपका लेप प्रत्यय होगा। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम, तो देखो इसमें आपका मध्यमा आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब उसके बाद में बाद के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चक्षुषी भास्करे तत्व इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका चक्षुषी आ जाएगा। इत्यसि भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेषणम पदम, तो देखो इसमें आपको मंत्री भी लिख देना है। अहम दीर्घ कताम पटामी इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम, तो देखो इसमें आपको कताम लिख देना है। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आपको करनी है। इंद्र इतस पर्याय पदम, तो देखो इंद्र का पर्याय पद शक्र आ जाएगा। रात्रि इतरस्य पदे पर्याय पदम, तो देखो इसमें आपको निशा लिख लेना है। उपकार इतस्य विलोम पदम, तो देखो इसमें आपका अपकार आ जाएगा। विजय इतस्य विलोम पदम, तो देखो इसमें आपका पराजय होगा। वणिक पुत्रस्य नाम किम, तो देखो जीर्णधर्म इसका राइट आंसर होगा। का अप्रिय अपित्यजत, तो देखो इसमें आपका दुष्ट लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। अगला क्वेश्चन, स्वजम कुत्र प्रहरती, तो देखो इसमें आपका हृदय आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और इनके आंसर को भी पूरा नोट कर लो, जिससे कि आपको पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब प्रश्न नंबर 2 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख लो। युग्मेलनम कुरुत, अब देखो युग्मेलनम कुरुत किस प्रकार से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन, रामश की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एकवचनम से। फलानाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचनम से। लतय की जोड़ी मिल जाएगी चतुर्थी एकवचनम से। उपकरोते की जोड़ी मिल जाएगी उप से। अनुगक्षण की जोड़ी अनु से मिल जाएगी। भोपाल नगरम की जोड़ी संज्ञा पद से मिल जाएगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग अपनी जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो देखो इसमें आपकी गम धातु होगी। राम धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति, तो देखो इसमें आपको धावती आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषा द्विवचनम रूपम लिखत, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हसाव होगा। गजा सने सले चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम, तो देखो इसमें आपका सने सने आ जाएगा। कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम, तो देखो इसमें आपका माँ होगा। सा विद्यालय गच्छति इत्यस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम किम, तो देखो इसमें आपका सा आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को आप लोग देख लो, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। आम ना यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना इति लिखत, तो यहाँ से आप सब लोगों को आम और ना को देख लेना। पहला क्वेश्चन, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, तो देखो ये आपका बिल्कुल आम होगा। महाधन औषधि मौषधि भवती, ये भी आपका आम होगा। सुरेशा यण संधि उदाहरणम अस्ति, ये भी आपका ना होगा। अन्य पद प्रदान बहुवीर समास अस्ति, ये भी आपका आम होगा। समासा षड भवती, ये भी आपका आम होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से इन प्रश्नों को देख लो और आप सब लोग इनके उत्तरों को भी नोट कर लो पूरा। अब उसके बाद में देखो आगे के जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का उत्तर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं।
तो देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया स्वर्ण का कान अखादियत। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तांडुलाम यहाँ पर आपको लिख लेना है और 6 के अथवा में आपको लिख देना कवि का संबोधियति। तो देखो इसमें आपको लिख देना वाणी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 वित्त चीणा कीदृश भवति। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया। तो देखो इसमें आपको अचीर्णा लिख देना है। कवि कीदृश वीणा निदातुम। तो देखो इसमें आपको नवीनाम लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ताकि आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा नोट कर सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 लिखा है सज्जना मैत्री कीदृश भवति। प्रश्न नंबर 8 को देख लो आप सब लोग। अब देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में देखो 8 के अधवाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 लोक रक्षा कथम संभविता। प्रश्न नंबर 9, तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लो। और 9 के अधवाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया, तो इसके आंसर को भी आप लोग यहाँ से नोट कर लो पूरा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। प्रश्न नंबर 10 के अधवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है और 11 के अधवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, महेश्वर सूत्रा कति सन्ति। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा यहाँ से आपको मैंने प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये बता दिया है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो देखो 13 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए ये वाले, अधोलिखितानि कथनानि का कति प्रत्यत कथयत। ये मतलब किसने किससे कहा आपको बताना प्रश्न नंबर 13 में। तो देखो प्रश्न नंबर 13 के इन प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इनको नोट भी कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। अब उसके बाद में यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आप सब लोग इनको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सको। प्रश्न नंबर 14 को देख लो, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न नंबर 14 को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 14 के सभी उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सब लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लो। अब 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 अशुद्ध कारक संशोधन। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लो आप सब लोग। तो देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तरों को यहाँ से नोट कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में आपको इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा और इसमें से फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल ही सरल होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है ग्रामे क्या निस्वत। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रामे एका निर्धन वृद्धा स्त्री निस्वत। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ वैसे। तो देखो ये इनके राइट आंसर होंगे, आप सब लोग देख सकते हो सभी के सभी प्रश्न और उनके उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सको। तो देखो ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तत्सिचा गृह लोह घटिता। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इनके आंसर ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 को भी देख लो। प्रश्न नंबर 17 के उत्तरों को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 ये दिया गया है, तो 17 के उत्तरों को यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग। ये प्रश्न नंबर 17 के उत्तर दिए गए हैं। अब 17 के बाद में देखिएगा इसके अथवाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लो। और उसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन आपको दिए गए उनके उत्तर ये लिखे हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अथवाला क्वेश्चन का उत्तर भी अपन ने देख लिया। अब 17 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18। तो देखो प्रश्न नंबर 18 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न नंबर 18 के उत्तरों को नोट कर लो। ये सभी के सभी यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर दिए गए हैं, ये लिखे हैं प्रश्न नंबर 18 के उत्तर। तो सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को आप लोग नोट कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लो। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर। तो देखो प्रश्न नंबर 19 को यहाँ से देख लो, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो देखो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करनी है। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो और पूरा इसको समझ भी लो। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो आपको देखो प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तरों को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो प्रश्न नंबर 20 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब 20 के बाद में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 लिखा है, जिसमें कि आपसे आवेदन पत्र पूछा गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस आवेदन पत्र को भी नोट कर लो। ये आवेदन पत्र आपको दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसको देख लो और अच्छे से पूरा इसको समझ लो। तो देखो आवेदन पत्र भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपका एक गद्यांश दिया गया है,
गद्यांश में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखो गद्यांश के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देखो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23। तो देखो प्रश्न नंबर 23 में इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन निबंधों को भी समझ लो, ये निबंध यहाँ पर आपको बताए गए हैं तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।